नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपकी जो शिक्षक चयन परीक्षा यानी वर्ग 2 के जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट के लिए एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही थी जिसमें आपके फॉर्म फिल नहीं हो रहे थे। वो क्या समस्या थी कि आपकी पहले से आपकी एक प्रोफाइल बनी हुई थी, लेकिन आपने गलती से एक दूसरी प्रोफाइल बना ली थी। तो आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपकी ऑलरेडी डाटा यहाँ पर दिखा रहा था। तो फाइनली इसकी ESB ने आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसकी जानकारी को कंप्लीट देखेंगे किस प्रकार से आपको इसको करना है, और साथ ही आपको वीडियो को इसके मत करना है क्योंकि आपको इसी प्रकार की जानकारी पहले ही बताई गई थी, तो आपने गलती कर दी थी। अब सेम गलती आपको यहाँ पर दोबारा से नहीं करना है। अब वो कौन कौन सी जानकारी है, तो पूरी जानकारी आपको पहले देखना है, साथ ही उसके बाद ही आपको फॉर्म को आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर, कि इसी प्रकार की जैसी रेगुलर अपडेट आती है तो आपको सही जानकारी मिलती रहेगी इसी प्रकार से आपको। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यदि किसी आवेदक की दो पृथक, यहाँ पर देखिए, दो पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रोफाइल पंजीयन ID हैं, जिसमें से एक से पूर्व पात्रता परीक्षा का आवेदन भरने में उपयोग किया गया, यानी आपने जब आपके 2018 में या 2023 में आपने जो TET का फॉर्म दिया था वो आपकी प्रोफाइल ID एवं दूसरी प्रोफाइल पंजीयन ID आवेदक द्वारा बना दी गई है। तो कृपया ऐसे आवेदक इस लिंक के माध्यम से आवेदक अपनी नवीन प्रोफाइल पंजीयन को अपनी पुरानी प्रोफाइल पंजीयन से मैप करें। अब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पुरानी प्रोफाइल ID है और जो भी आपने नई बना ली, इन दोनों को आपको पहले दोनों को मर्ज करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब चलिए इसको कैसे करना है वो आपको हम दिखा देते हैं। साथ ही फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ सावधानी और बरतनी है, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही एक बात और आपको हम बता दें, सभी स्टूडेंट अब आज के बाद आप जब भी कोई फॉर्म फिल कीजिए तो पहले पूरी जानकारी को देखा कीजिए, और जो इंस्ट्रक्शन आपको दी रही थी फॉर्म की वो आपको जरूर पढ़ा कीजिए। चाहे आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हों या फॉर्म फिल कर रहे हों, या आप किसी साइबर कैफे पर फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाते हैं, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले ही मैंने जब आप फॉर्म फिल स्टार्ट हुई तो आपको बहुत से स्टूडेंट को पहले बताया था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा भी नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि प्लीज़ आप जो भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो उनको सपोर्ट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको भी सही जानकारी मिलती रहती है। तो अब आपको करना क्या है, चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं। तो अब आपको इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए पहले हम इसके पोर्टल पर आपको बताते हैं कैसे आना है आपको। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है और जल्दबाजी आपको नहीं करना है। यदि आपको समझ ना आए तो पहले आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से, और कोई भी आपको डाउट आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आपको गूगल में टाइप करना है MPESB, इस प्रकार से सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है ESB की, इसी पर आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और एक बात और, आपको किसी प्रकार की और भी समस्या आई तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर दिया गया है, और एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर अब तो आपको फॉर्म फिल की लिंक यहाँ पर दिख रही है, और जिसका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुका है, फॉर्म सबमिट कर दिया है फोटो एडिट करेक्शन का, तो इसकी लिंक भी ओपन हो चुकी है, इसको आप देख सकते हैं। इसका हमने जस्ट वीडियो अभी अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो आपको हम जानकारी बता रहे थे वो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो प्रोफाइल को आपको सिंक करने के लिए इस पर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको सावधानी से करना है। तो पुरानी प्रोफाइल ID जो आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यदि आपके पास पुरानी जो प्रोफाइल पंजीयन नहीं है, ID कैसे सर्च करना है, तो अभी वीडियो के साथ बने रहिए, वो आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो जो आपकी पुरानी जो प्रोफाइल ID है, आपकी प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, वो यहाँ पर आपको फिल कीजिए। और जो नया प्रोफाइल अभी आपने बना लिया है गलती से, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो नवीन प्रोफाइल जब आपने बनाई थी तो आपको एक पासवर्ड आया होगा, नवीन प्रोफाइल पंजीयन वाला पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो कैप्चा आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 7+7 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप 14 फिल कीजिए। आपकी केस में आपको, आपकी पेज में आपको कुछ और दिख रहा होगा, तो उनको सॉल्व करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पहले दोनों आपकी पुरानी वाली और नई वाली प्रोफाइल ID आपकी पहले लिंक हो जाएगी, तब आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना। अब जिसका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक नहीं है, यानी भूल चुके हैं यार आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, और आपको नया वाला पासवर्ड आपको कैसे फॉरवर्ड करना है वो जरूर देख लीजिए। और साथ ही आपको फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी, तो थोड़ा और यहाँ पर समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। और एक बात और, आप जैसे ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाती है, लेकिन आपको इस प्रकार की जानकारी कोई नहीं बताता है, और ये जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप देख लीजिए, यदि ESB इस पर कोई विशेष एक्शन नहीं लेता, आपकी हेल्प नहीं करता, तो आपकी पूरी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। इसलिए आपको ये सावधानी, आपकी जिम्मेदारी, आपको कोई भी काम करते हैं आप तो पहले सावधानी से उसको सही तरीके से समझ लेना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। चलिए इसके पहले अब आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक और प्रोफाइल ID आपको कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो होम पेज दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, प्रोफाइल उम्मीदवार प्रोफाइल, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन कर लिया है, नया रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड ही आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो जो नया रजिस्ट्रेशन क्रमांक है वो यहाँ पर आपको, यानी पंजीयन क्रमांक वो आपको फिल करना है, और जो आपने प्रोफाइल में मोबाइल नंबर लिंक किया है वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल कर देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आपका OTP के माध्यम से पासवर्ड आएगा। पासवर्ड कैसा रहेगा आपका, अल्फ़ाबेट यानी ABCD में आपका रहेगा। तो जैसा जहाँ कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है स्मॉल, जैसा आपको सिंबल दिया गया है सेम टू सेम आपको पासवर्ड ऊपर फिल करना होगा। तो ये तो रहा आपका पासवर्ड का। अब आपका पुराना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आपको ID कैसे ढूंढनी है तो वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। दोबारा से उम्मीदवार प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्ति, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने जो पुरानी वाली प्रोफाइल उसमें आपका जो मोबाइल नंबर लिंक था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को सॉल्व करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP के माध्यम से प्रोफाइल आ जाएगी। और एक बात और, यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो आपको जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसके फॉर्म को चेक कीजिए, और अपने जब प्रोफाइल पंजीयन किया था उसकी जो प्रिंट आपके पास है उसको चेक कीजिए, उसमें लिखा होगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, आई होप आपने नया प्रोफाइल कर लिया है तो उसका तो आपको चालू होगा, लेकिन बाई चांस यदि आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो उम्मीदवार प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति, इस पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल नंबर है वो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर, और इस आगे की प्रोसेस को आप करते जाइए। और एक बात और यहाँ पर आप क्लियर समझ लीजिए, अभी ये तो आपका प्रोफाइल, आपका पुरानी प्रोफाइल प्लस नई प्रोफाइल, आपकी न्यू प्रोफाइल प्लस ओल्ड प्रोफाइल आपकी यहाँ पर ऐड होगी। लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ यहाँ पर गाइडलाइन और जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो अब आपको एक काम और अभी कर लेना है। पहले तो आप अपनी प्रोफाइल को मर्ज कर लीजिए, मर्ज करने के बाद आपको प्रोफाइल को एडिट करना है। अब एडिट में आपको क्या क्या विशेष रूप से सावधानी करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म बाद में कैंसिल कर दीजिएगा, इसलिए आपको ये काम भी आपको कर लेना है। ये आपको हम जानकारी इसी वीडियो में बता रहे हैं ताकि आपको बाद में इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको फोटो सिग्नेचर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आवेदन का जो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि यहाँ पर होना चाहिए निर्धारित प्रारूप में, और फोटो आपकी अच्छी गुणवत्ता की, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पर होना चाहिए, और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, और जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान इस पर दिखाई देने चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप फोटो बनवाएंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपकी फोटो रहेगी। यहाँ पर आपका पूरा चेहरा रहेगा, यहाँ पर फोटो में आपका नाम होना चाहिए, और फोटो खींचने की डेट यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, और फोटो खींचने की डेट आपकी 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। और जो विशेषकर फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आप मेरिड हैं तो आप पल्लू का इस्तेमाल करती हैं तो आपको पल्लू को फोटो खिंचवाते टाइम आपको हटा देना है, ताकि आपके दोनों कान यहाँ पर क्लियर विजिबल हों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, एवं फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक आवेदक के नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यथासंभव अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जैसा फोटो, जैसे मेल स्टूडेंट है जो दाढ़ी या क्लीन सिम में लगाया है तो परीक्षा हॉल में वैसे ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कहने का मतलब ये है, यदि आप क्लीन सिम में जाते हैं या दाढ़ी लगा कर जाते हैं तो आपको वैसे ही हुलिया लेके जाना होगा। और एक बात और, यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग लिया जाता है अब, तो आपको फ़ोटो चश्मा लगा कर ही खिंचवानी है, लेकिन आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, जो ट्रांसपेरेंसी लेंस वाला चश्मा है वही आपको लगाना है। और वही फ़ोटो आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म में जो फोटो आप फॉर्म में लगा रहे हैं वही फ़ोटो आपको 5 से 6 कॉपी आपको उसकी फ़ोटो की निकलवा के रखना है। वही सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड में लेकर जाना होगा, और वही फोटो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको लेके जाना होगा। इन सभी जानकारी को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आपको पहले आप प्रोफाइल को मर्ज कर लीजिए, उसके बाद प्रोफाइल को एडिट करना है। तो आप जब कहीं भी साइबर कैफे से अपडेट करा रहे हैं या स्वयं अपडेट करना चाहते हैं तो स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं मोबाइल से। जो हमने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है फोटो प्रोफाइल अपडेट की, उसको देख लीजिए। आप अपने घर बैठे मोबाइल से ही कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आ गई, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना काम आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और आपको फॉर्म में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इतना आपको काम विशेष रूप से ध्यान देना। और जिसका फॉर्म फिल हो चुका है, यदि वो अपना पेमेंट नहीं कर पाए हैं या अपना एप्लीकेशन नंबर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे को आइए, तो यहाँ पर भुगतान न की आवेदन का भुगतान, आवेदन की स्थिति जांच कर ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करके इसको चेक कर लेना है। यहाँ से यदि पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट करना होगा। और यदि आवेदन क्रमांक आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर तो अपने जो प्रोफाइल क्रमांक है वो प्रोफाइल क्रमांक यहाँ पर आप फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जो प्रोफाइल का पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल कीजिए, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। तो ये काम आपको जरूर करना है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।